जय श्री कृष्ण मित्रों, शिव शक्ति एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सूर्य सिद्धांत के अंतर्गत आज कल्पादि से लेकर के भी जो हमारा सन आने वाला है संवत 2089 89 आने वाला है, और ये मतलब सन जो है 2022 चैत्र शुक्ल पचप्रपदा वाले दिन तक जो हमारी सृष्टि है कल्पादि से लेकर के, और जब से ब्रह्मा ने सृष्टि को आरंभ किया, यानी कल्पादि के द्वारा सृष्टि आरंभ के द्वारा कितने वर्ष व्यतीत हो चुके, कितने सौर वर्ष हो चुके हैं, इसकी गणना मैं आपको करना बताऊंगा। और ये भी बताऊंगा कि जैसे कलयुग है, द्वापर है, त्रेता है, सतयुग में है, इसमें मनुष्यों की आयु कितनी थी उसकी गणना हम कैसे करें। तो वही सारी विधियाँ आज मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा। तो आप लोग जो है, वैसे तो मैं आपको समझा चुका हूँ कि सतयुग तक का यानी कृतयुगांत तक की गणना जो है वो पिछली वीडियो में आपको समझा चुका हूँ, लेकिन उसको मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। और आप लोगों को उसके आगे की जो गणनाएँ हैं और कैसे आयु गणना वगैरह आप लोग करोगे उसके बारे में बता रहा हूँ। क्योंकि ध्यान रखें कि अब कभी कोई गणना करते, पंचांग बनाते हैं, आप पंचांग में पढ़ते हैं, शुरुआत में लिखा रहता है कि कल्पादि युग इतने हो गए, सृष्टि आरंभ युग इतने वर्ष हो गए, लेकिन आपको भी पता होना चाहिए आया कहाँ से। तो आप समझ लीजिए, जो मैंने आपको गणना करके बताई थी कि कल्पादि से कृतयुग यानी सतयुग तक का जो वर्ष प्रमाण मैंने आपको निकाल के बताया था, पिछली वीडियो में आप चेक कर लीजिएगा कि युगांत तक का जो गत वर्ष है वो 1,97,97,7,84,000 सौर वर्ष था। इसमें से हमने क्या किया था कि ये तो था कल्पादि से सतयुग के आरंभ, कृतयुग के आरंभ तक का। इसमें से हमने क्या किया था कि ब्रह्मा ने जो सृष्टि रची, ब्रह्मा को सृष्टि रचना में कितना समय लगा था? 47,400 दिव्य वर्ष। उसको आप 360 से गुणा कर देंगे तो आपका आ जाएगा 1,70,64,000 वर्ष। इतने वर्ष उनको लगे थे। वो आप इसमें से कल्पादि में से माइनस कर दिया था, हमने याद करिए, उसको हमने घटा दिया था। तो हमारा जो है सृष्टि आरंभ का जो गत वर्ष है वो निकल आया था। वो कितना निकला? 1,95,37,20,000 सौर वर्ष। इतने वर्ष हमको ब्रह्मा ने जब सृष्टि रची तब से और सतयुग के अंत तक का ये वर्ष रहा। इसके बाद हमने क्या किया था, ये जो सृष्टि आरंभ का वर्ष है इसमें द्वापर का माह, और क्योंकि सतयुग तक का निकाल दिया तो द्वापर और त्रेता का जो मान है इसमें आप जोड़ देंगे। यानी त्रेता का कितना हो गया? द्वापर का हो जाएगा 3,32,000, उसका दुगुना 664 हो जाएगा, और त्रेता का हो जाएगा 12,64,000 वर्ष। वो आप इसमें जोड़ दीजिएगा। वो जोड़ने के बाद तो जो कलयुग का जो आरंभ होता है, तो ये कलयुग की आरंभ तिथि वो आपकी निकल आएगी। वो कितना निकलेगी? 1,95,58,80,000 ये सौर वर्ष आपके कलयुग के अंत तक, यानी सृष्टि आरंभ से लेके कलयुग के आरंभ होने तक का आपका ये वर्ष निकल आया। ये मैं आपको पिछली वीडियो में समझा चुका हूँ। अब आगे हमें क्या निकालना है कि जब कलयुग आरंभ हुआ, कलयुग आरंभ से आज तक की तिथि जो हमारा संवत आने वाला है 89 आने वाला है, 2089 आने वाला है, यानी सन 2022 है। तो इसको कैसे हम निकालें कि यहाँ तक हमारा कितना सौर वर्ष सृष्टि आरंभ से या कल्पादि से व्यतीत हो चुका है। तो उसके लिए सूत्र याद कर लीजिए कि गत कलिवर्ष के लिए वर्तमान जो संवत है उसमें 3,044 आप जोड़ देंगे तो आपका गत वर्ष कलयुग का निकल आएगा। तो इस समय 2089 आने वाला है, 2089 में 2044 हमने जोड़ दिया, तो 5,123 ये गत वर्ष हमारे कलयुग के निकल आए। अब ये कलयुग के जो गत वर्ष हैं इसको हम क्या करें, जो कलि आरंभ में जितने गत वर्ष हमारे व्यतीत हुए हैं उसमें इसको जोड़ देते हैं। तो हमारा जो है जो सृष्टि आरंभ से जो वर्ष है वो निकल आएगा। तो कलि आरंभ होने तक का जो वर्ष हमने निकाला था और मैंने आपको बता ही दिया था 1,95,58,80,000 सौर वर्ष। तो उसमें हमने ये 51,23 हमने जोड़ दिया
तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा सौर वर्ष? ये आ जाएगा 1,95,58,85,123, यानी 1,58,58,58,85,123 सौर वर्ष हमारे निकल के किसके आ गए? सृष्टि आरंभ से लेकर के अब तक का, यानी कहने मतलब ईस्वी सन जो हमारा 2022 तक का ये सृष्टि आरंभ से जो गत वर्ष है वो हमारे निकला है। अब गत वर्ष हमने सृष्टि आरंभ से ले लिया, हमको निकालना कल्पादि से। तो कल्पादि के लिए मैंने आपसे बताया था, कल्पादि में हमने क्या किया था? कल्पादि से हमने जो ब्रह्मा ने जो सृष्टि रची थी उस समय हमने घटा दिया था, और उसी को हम यहाँ जोड़ देते हैं तो कल्पादि से निकल जाएगा। तो अब हमारे पास समय कितना वर्ष निकल के आया? 1,95,58,85,123। इसमें हम क्या करेंगे? जो ब्रह्मा ने सृष्टि रचने में जो समय लगाया है दिव्य वर्ष के अनुसार 47,400 वर्ष लगाए, और इसको हम सौर वर्ष में निकलेंगे, इसको हम क्या करेंगे? इस संख्या को आप 360 से जब गुणा कर दोगे तो आपको ये मान निकल के आ जाएगा कितना? 1,70,64,000 ये वर्ष निकल आएंगे। तो ये आप इसमें जोड़ दीजिए, यह गणना आप सीधे जोड़ लीजिएगा। 3 के 3, 2 के 2 रहा, 1 का 1 रहा, 5 4 9, 8 6 14, 8 1 हासिल 9, 7 5 12, और 5 1 6 हासिल 7 9 1। तो कितना हमारा मान निकल के आया? 1,97,49,49,123 वर्ष। ये क्या है? कल्पाद से जब ब्रह्मा ने सृष्टि को प्रारंभ किया बनाना, तब से जो समय लगा, ये कितना सौर वर्ष हमारे व्यतीत हो चुके हैं? 1,97,49,49,123 वर्ष। ये तो इस तरह से हमने क्या निकाला? यानी सृष्टि का वर्ष और कल्पादि से गत सौर वर्ष हमारे निकल आए। अब इन वर्षों में जो हमारे युग आए, इन युग कौन कौन से आए हमारे? कलयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग। इसमें मनुष्यों की जो आयु थी वो आयु क्या रही? अब इसकी गणना हम कैसे करें? तो ये गणना करना मैं आपको बता रहा हूँ, उसे आप तो समझे। कलयुग में हम जानते हैं, कलयुग में अब ये देखिए, कलयुग में मनुष्य की आयु हम जानते हैं 120 वर्ष होती है। 120 वर्ष ये परम आयु है, परम आयु, ये परम आयु। तो हमने आपको बताया था कि जब हमने आयु गणना कर रहे थे, वर्ष प्रमाण निकाल रहे थे युगों का, तो कलयुग का जो आयु था उसमें धर्म के पादों से हमने उसको गुणा किया था। यानी 1 से गुणा करो तो कलयुग का, 2 पाद से गुणा किया द्वापर का, 3 पाद से गुणा किया तो किसका था? त्रेता का, 4 पाद से गुणा किया तो कृतयुग का मान निकल के आया था। वही चीज़ हमको यहाँ करनी है। क्या करना है? अब ये तो हो गया कलयुग में मनुष्य की आयु। कलयुग के बाद क्या आएगा? द्वापर। अब द्वापर में मनुष्य की आयु क्या होगी? द्वापर युग में मनुष्य की आयु क्या होगी? यानी 120 गुणे वही पाद 2, जैसे पाद से आप गुणा करते थे उससे 2 पाद आप गुणा कर दीजिए, तो 120 गुणे 2 यानी 240 वर्ष। अर्थात ये हम कह सकते हैं मनुष्य की आयु 250 वर्ष रही। मनुष्य की आयु कितनी रही? 250 वर्ष लगभग रही। यानी द्वापर में मनुष्य की आयु जो है वो 250 वर्ष की लगभग रही। अब हमको निकालना है त्रेता। अब त्रेता में मनुष्यों की आयु क्या होगी? त्रेता युग में मनुष्य की आयु क्या होगी? तो अब यही समझ लीजिए 120 गुणे 3 पाद, धर्म के कितने पैर हैं? 3 पाद है, उसको गुणा कर दीजिए तो 120, लेकिन हमने लिया क्या है? 120 को 3 से हमने गुणा कर दिया तो ये हो जाएगा 360 हुआ। लेकिन हम क्या कह रहे हैं, जैसे 250 वर्ष हुआ तो 250 वर्ष को जैसे 120 वर्ष लिया
तो इसमें हम लगभग क्या मान सकते हैं कि भाई ये 250 वर्ष 360 हुआ, यानी 400 से लगभग जो उनकी आयु रही है, अर्थात उनकी जो आयु रही है, ये हम कह सकते हैं कि ये 400 वर्ष से ये 500 वर्ष के लगभग रही, जो शास्त्रों में प्रमाण मिलता है कि भाई उस समय जो आयु रही है वो लगभग ये रही है मनुष्यों की। 400 वर्ष से लेकर के 500 के वर्ष में मनुष्यों की आयु की गणना इसमें त्रेता के युग में रही। अब हम चलते हैं कृतयुग में, यानी सतयुग में। सतयुग में, अब सतयुग में क्या आयु रही? सतयुग में आयु, अब ये समझ लीजिए कि 120 को हम 125 कर सकते हैं, या 125 वर्ष आप कर दीजिए तो गणना करने में आपको आसानी हो जाएगी। इसको आप 4 से गुणा कर दीजिए, तो 4 से गुणा करेंगे तो 4 से गुणा करने पर ये हो गया 600, सॉरी 500 वर्ष आया, ये 500 वर्ष, ये 500 वर्ष 500 वर्ष के आसपास आया। तो ये 500 वर्ष हुआ, तो 500 वर्ष में अर्थात यह हो गया कि उस समय जो आयु रही ये 500 से लेकर के ये 1000 वर्ष तक मानी जाती थी। जो उस समय सतयुग में जो कहा जाता सहस्त्रों वर्ष वो उनकी आयु रही, तो 1000 वर्ष रहा। तो इस तरह से हम गणना कर सकते हैं, एक आइडिया ले सकते हैं कि भाई उस समय जो युग रहा है उसमें मनुष्यों की आयु क्या रही। क्योंकि एक बार विद्वान से हमारी उससे बात चल रही थी, पंचांग निर्माता थे, उनसे बात चल रही थी भाई इसमें ये है तो उस समय आयु क्या रही, ग्रहों की कंडीशन क्या रही। भाई तो यही है कि सबकी आयु वही है 100 वर्ष। ध्यान रखो कि आयु सबकी वही 100 वर्ष ही है। वो चाहे सतयुग में रही तब भी वो 100 वर्ष जिए, त्रेता में रहे तब भी वो 100 वर्ष जिए हैं, द्वापर में है तब भी वो 100 वर्ष की आयु रही, कलयुग में है तब भी परम आयु जो मानी जाती है वो 100 वर्ष ही मानी जाती है। जैसे ब्रह्मा कल्पादि में जीते हैं तब भी उनकी परम आयु कितनी है? 100 वर्ष, वो 100 वर्ष ही मानी जाती है। लेकिन वो जो 100 वर्ष है वो हमारे जो वर्ष इस समय चल रहे हैं उसकी गणना कितने बराबर होती है ये समझ लो कि उस समय जो जैसे सतयुग में वो 500 वर्ष है तो समझ लो इस समय हमारे जो वर्ष हैं लगभग 1000 वर्ष के बराबर है। इसी तरह जैसे त्रेता में है 360 वर्ष, हमने गणना करी 360 वर्ष के आसपास है, तो हमारे लगभग इस समय जो है वो 400 से 500 वर्ष के आसपास में उनकी आयु थी। उस समय के युग के लोगों की लगभग आयु ये थी। ये नहीं कितनी जीते ही थे, जैसे हमारे यहाँ मृत्युलोक में भी कोई कम उम्र है कोई ज़्यादा उम्र का, इस तरह से है। तो लगभग आयु इस तरह से हम गणना कर कल्पना कर सकते हैं कि भविष्य में युगों में ऐसे ऐसे आयु रही। द्वापर में जो थी 250 वर्ष से 250 वर्ष के आसपास उन लोगों की आयु रही। तो इस तरह से हम ये गणना कर सकते हैं, आयु का अनुमान लगा सकते हैं कि किस युग में किस मनुष्यों की कैसे आयु रही, इसकी आप लोग गणना कर सकते हैं, प्रमाण कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि किस युग में कौन आया। हम जानते हैं कि द्वापर में जो है कृष्ण आए, उस युग में कृष्ण का युग है, तो उसमें युग में 250 वर्ष, अभी कितने वर्ष व्यतीत हो चुके। अब हम ये कह सकते हैं जो द्वापर है, द्वापर कब आया? द्वापर आप कह सकते हो अभी कलयुग का हमने निकाला था, कितना मान आया था? 51 23, यानी 5123 वर्ष आया था। तो हम ये कह सकते हैं कि भैया रे कि जो ये कृष्ण का जो अवतार था, ये जो युग था, अभी कितने वर्ष व्यतीत हुए? 5123 वर्ष ही व्यतीत हुए हैं जब ये कृष्ण हमारी इस भूमि पर रहे। अब राम को कोई पूछ बैठे आपसे कि भैया राम जी कब आए, तो आप ये कह सकते तो राम का जन्म कब हुआ था? त्रेता में हुआ था। तो त्रेता को गए हुए कितने दिन हो गए? हम जानते हैं द्वापर का मान, द्वापर के मान कितना है? द्वापर का मान आप बता सकते हो कि भाई द्वापर हमारा जो है 64 है, 6 लाख है 64, 332 है तो उसका दुगुना हो जाएगा 664 के आसपास, यानी 664 ये हो गया। फिर कलयुग का उसमें आप वर्ष जोड़ दीजिए,
तो कलयुग का और द्वापर का युग मान जोड़ दीजिए तो 6 3 9, यानी कहने मतलब ये 10 लाख वर्ष के आसपास हो गए जब ये त्रेता में राम जी थे। तो इस तरह से हम बता नहीं, गलती हो गई, यानी कलयुग को व्यतीत हुए इतने वर्ष हुए, उसमें जो है केवल आप द्वापर का मान जोड़ोगे। ये ध्यान रखिए, केवल द्वापर का जो 6,64,000 वर्ष है, 4,32,000, गलती हो रही है हमसे, 4,32,000 वर्ष होता है, 4,32,000, ये ध्यान रखो, 4,32,000, इसका दुगना होगा 8,64,000 वर्ष। इसमें आप ये 5 जोड़ दीजिए, 5,000 इसमें और आप जोड़ देंगे तो ये आपका 8,59,000 वर्ष के बाद समझ लो इसमें जो है राम जी हमारे जो है आए थे, यानी हमारे 9 लाख वर्ष पहले की ये बात है। आपको कुछ सतयुग में कौन आया? परशुराम जी का जन्म हुआ, तो हम परशुराम जी के बारे में बता सकते हो, इतने वर्ष पहले परशुराम जी हमारे आए थे। तो इस तरह से हम कल्पना कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं किस युग में लगभग कितने वर्ष हमारे पृथ्वी व्यतीत हुए और किस महापुरुष का कब जन्म हुआ। तो हम अगर गणना करना चाहते हैं, कोई कल्पना करना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते। सब प्रमाण है, शास्त्रों में है, उसको हम भली बात अगर अध्ययन करते हैं तो हम सारी चीज़ निकाल सकते हैं कि उनकी आयु क्या रही, कितने वर्ष हो रहे, कितने वर्ष पहले की बात है, ये सारी गणना की जा सकती है। कोई असंभव चीज़ ज्योतिष में नहीं है। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम अपने दिमाग को कितना विकसित करें, कितना गणना में लगाएं। आप लोगों को वीडियो कैसी लग रही है? ये सूर्य सिद्धांत को मैं लेके चल रहा हूँ, समझा के चल रहा हूँ मैं, इसमें नहीं जैसे किताबी कीड़ा है उस तरह आप बिल्कुल मत बनिए, समझ के चलिए हम पढ़ क्या रहे हैं, ये हमको समझाना चाहे। हमारे इतने आचार्य ने हमको समझाया क्या समझाना चाह रहे हैं, क्या दे के गए, तो ये हमें ज्ञात होना चाहिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।